वेलकम बैक इन सेलर सेवन गाइस एंड दिस इज लोकेंद्र सिंह और हम आज बात करेंगे IMUCET के ऊपर। एज यू नो कि पिछली बार की जो IMUCET है इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर ईयर्स। ऐसा क्यों? बिकॉज हमने बहुत सारे फीडबैक्स ऐसे भी लिए कि मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स जो हमसे फ्री में गाइडेंस ले रहे थे जितने भी, और उनमें से और भी कई सारे बैचेस के या फिर कई जो फ्री में भी अपने आप ही खुद भी प्रिपरेशन कर रहे थे, उनमें से हमें ये फीडबैक मिला कि सर हमारा स्पॉन्सरशिप लेटर तो है हमारे पास बट वी वर नॉट एबल टू गेट इनटू दैट IMUCET रैंक ही नहीं आई। अब हम क्या करें? सो आई एंड अलोंग विद लक्ष्य एंड ऑल हम सब वी वर शॉक्ड टू हियर दैट। हमने ऐसा सुना नहीं था कि यार मतलब जिस बंदे ने स्पॉन्सरशिप क्लियर कर लिया, जिस बंदे ने दे हैव क्रैक्ड देयर फ्लीट एग्जामिनेशन, दे हैव क्रैक्ड देयर इंटरव्यू, दे हैव क्रैक्ड एवरीथिंग, दे वर नॉट एबल टू क्रैक देयर IMUCET एग्जाम। ऐसा क्यों? सो वी बिलीव कि पिछली बार का IMUCET का जो एग्जाम है स्पेशली मैथ्स वगैरह ये सब थोड़ा सा टफ लेवल का था इन कंपैरिजन टू द अदर्स। एंड दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि एवरीबडी इज टेकिंग IMUCET वेरी लाइटली। IMUCET को आप इतने हल्के में ले लेते हो कि आपको लगता है कि यार बहुत आसान है। बिकॉज मोस्ट क्वेश्चंस हमारे ऊपर जो आते हैं वो ये आते हैं, सर सिनर्जी IMUCET से हार्ड है क्या, या फिर IMUCET सिनर्जी से हार्ड है क्या, जो एग्जाम वगैरह होते हैं। एंड हम हर को यही जवाब देता नहीं यार सिनर्जी बहुत ज्यादा हार्ड है, एंड इट्स एक्चुअली द ट्रुथ ऑल्सो। लेकिन बच्चे उस कुछ ऐसे कंपैरिजन करने लगते हैं कि IMUCET के लिए पढ़ ही नहीं पाते हैं या पढ़ते ही नहीं है। बिकॉज जैसे आपको पता है IMUCET का एग्जाम थोड़ा सा लेट होता है स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स वगैरह के कंपैरिजन में, तो बच्चे वहां तक पढ़ते नहीं है, बच्चे वहां तक पता नहीं क्या क्या गड़बड़ी कर देते हैं। सो जस्ट पॉन्डर अपॉन दैट थॉट कि यार आप IMUCET क्लियर क्यों नहीं कर पाए। अब इसको छोड़ के अब आगे आते हैं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछली बार IMUCET में कौन कौन से ऐसे सवाल थे जो आए थे। बिकॉज वी गॉट फीडबैक्स फ्रॉम मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट सवाल वगैरह लिख के दिए थे कि सर ऐसे आए थे, और वो चाहते थे कि जो बाकी आने वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत हेल्प हो जस्ट टू सी द क्वेश्चंस एंड ऑल, आप सब एनालिसिस कर पाओ कि किस चैप्टर से कैसे कैसे सवाल आए थे। तो जितने मेरे पास हैं, आई एम हैविंग माय लैपटॉप, तो उसमें जितने मेरे पास फोटोज हैं वो सारे आई डिक्टेट इट, तो आप सब नोट कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो पहला जो बंदे ने हमें बताया था वो था पनामा कैनाल के बारे में। पनामा कैनाल के बारे में एक सवाल था कि कौन कौन से ओशन से कनेक्ट करती है। सेकंड क्वेश्चन वाज ऑन नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे कब होता है? थर्ड क्वेश्चन वाज ऑन सागरमाला स्कीम, जो आपको पता है सागरमाला स्कीम है, उसके ऊपर भी सवाल थे जो कि IMUCET के थे। अब अगले बंदे ने कहा कि सर जो सीरीज वाले सवाल होते हैं एप्टीट्यूड में वो बहुत ज्यादा आए थे, और आप लोग ये भूल जाते हो यार कि IMU ने एक मॉडल पेपर भी रिलीज किया हुआ है आपने उनके साइट में 2019 का, तो वो एक मॉडल पेपर देखोगे ना उन सब में ये पहले से है। तो बंदे ने बताया यार वो जो सवाल थे सीरीज वाले वो एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस थे, और 5 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। और वही पनामा कैनाल वाला सवाल तो था ही, एंड सोलर एक्लिप्स का भी सवाल था, मैरीटाइम डे कब होता है वो भी सवाल था, एंड डेंसिटी का भी सवाल था कि सिर्फ अगर जो सॉल्ट वाटर होता है उससे फ्रेश वाटर में आती है तो क्या रिजल्ट रहता है, ये सब। एंड मैथ्स से वेक्टर्स वाले सवाल थे जो परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट होते हैं। इंटीग्रेशन के सवाल थे, इंटीग्रल फैक्टर के सवाल थे, उनमें डिग्री पूछी गई थी। रिलेशन एंड फंक्शंस के सवाल थे, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स था, डोमेन निकालना था नेचुरल नंबर वगैरह का, लॉग के भी सवाल थे, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी था। और हम आगे बात करें इंग्लिश वगैरह, तो इंग्लिश वगैरह में हम मेनली भूल जाते हैं यार डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव भी करनी होती है। यहाँ आई नो यू हैव टू डू एंटोनिम सिनोनिम ये सब करना पड़ता है, पर साथ में एक्टिव पैसिव ये सब भी करने पड़ते हैं। और इंग्लिश में इन सबसे बहुत ज्यादा सवाल आए थे। जिस बंदे ने बताया उसने कहा कि एक्टिव पैसिव से सर एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस वर देयर। तो इस बात ध्यान रखना कि ये सब चीजें आप अच्छे से करके जाओ। वर्क प्रॉब्लम्स के भी सवाल थे एप्टीट्यूड में। फिजिक्स में EMF के क्वेश्चन थे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सवाल था जिसमें V गिवन था। मैथ्स में एक डिप्रेशन का भी क्वेश्चन था, जो हाइट एंड डिप्रेशन का सवाल होता है, जो एंगल 45 और 30 डिग्री जो टावर वाला सवाल होता है, ये सब होता है। और जो GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सवाल होते हैं वो भी थे। एंड आयोटा के भी सवाल आए थे, मींस कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको करके जाना है। और बेसिकली जिन बंदों ने जितना मेरे को थोड़ा बहुत रिव्यू मिला वो यही सब मिला है, और इतना काफी है यार। इफ यू आर नोइंग दिस मच ऑल्सो, इससे पहले तो हमें तो ये नहीं पता था भाई आता क्या क्या है, लेकिन मैंने आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस बता दिए जो 2024 में आए थे, सो दैट यू कैन प्रिपेयर इट योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। आप इस बार ऐसा फॉल्ट आप ना करो कि स्पॉन्सरशिप तो आपके हाथ में हो लेकिन IMUCET के रैंकिंग में आपका नाम ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए IMU के वेबसाइट पे जाइए, उनका एक मॉडल पेपर है 2019 का, उसे एनालिसिस करिए। जितने उन्होंने दिए 50 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, 50 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, और जो 40 इंग्लिश के, 40 एप्टीट्यूड के, 20 केमिस्ट्री के,
उन सबको एक बार एनालिसिस करिए कि मतलब कौन से टॉपिक से क्या क्या सवाल आ रहे हैं, और जो मैंने बताया उसको कंपेयर करिए और इस हिसाब से अपना खुद का सिलेबस निकालिए। बिकॉज हर कोई कह रहा है सिलेबस सिलेबस, यार सिलेबस जो होता है 11th 12th का ही होता है, इतना चेंज नहीं होता है, एवरीबडी नोज दैट। लेकिन किसकी कितनी ज्यादा वेलोसिटी होती है, किसकी कितनी ज्यादा ग्रेविटी होती है कौन से चैप्टर की, वो डिपेंड करता है, वो हर साल डिफर करता रहता है। 2024 का मैंने बता दिया है, अब आगे का 2025 का आपको खुद देखना पड़ेगा, एंड आगे हम लेके आएंगे कि IMUCT का सिलेबस वगैरह क्या होता है। टिल देन इस वीडियो को अच्छे से देखो और अच्छे से दोबारा से एनालिसिस करो। एंड अगर आपने कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन थिंक ऑफ ज्वाइनिंग आवर बैच आल्सो, व्हिच इज ओनली फॉर 3999। टिल देन, लोकेंद्र साइनिंग ऑफ, बाय बाय।